एक छोटी बच्ची होती है, एक छोटी लड़की होती है, उम्र करीब 13 साल के आसपास होते हैं। जो बच्ची होती है दरअसल वो अपने नानी घर में रहा करती थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है तो अचानक उस बच्ची के पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। तेज़ दर्द होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उस बच्ची की नानी आती है। उस बच्ची से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो। वो बच्ची कहती है कि मेरा पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। ये बात सुनते उसकी नानी गांव के जो डॉक्टर होते हैं, ग्रामीण डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाती है और दवाई खरीद कर लाती है और उस बच्ची को खिलाती है। दवाई खिला देने के बाद उस बच्ची को राहत नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है और उस बच्ची की नानी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उस बच्ची को इलाज करते हैं तो ये पता चलता है कि ये बच्ची गर्भवती है और ये बात बच्ची को नानी को बताया जाता है कि ये बच्ची पेट से गर्भवती है। ये बात सुनते ही उस बच्ची की नानी को पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। बिहार समस्तीपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव होता है। दरअसल उस गांव में एक मस्जिद होता है। दरअसल उस गांव के जो बच्चे लोग होते हैं अक्सर उस मस्जिद के पास आते थे, जाते थे और वहाँ पर सभी मिलकर खेलते थे। जो छोटी बच्ची होती है अक्सर उसका भी आन जान मस्जिद के पास होता था और वो अक्सर वहाँ पर जाकर दोस्तों के साथ खेलती थी। अपनी बेटी को नानी घर में रख कर, अपने मैके में रख कर वो काम काज के लिए बाहर चल जाया करती थी। जो छोटी बच्ची होती है अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ मस्जिद के पास आती थी, जाती थी और वो खेल कूद किया करती थी। दरअसल उस मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं उस बच्ची पर अक्सर अपनी नज़र रखा करते थे, उसे घूरा करते थे। जब भी वो बच्ची अकेली रहती होती थी उस बच्ची को बुला लिया करते थे और उस बच्ची के साथ शोषण किया करते थे। हालांकि ये एक दिन की बात नहीं होती, ये लगातार 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन लगातार ये सिलसिला चल रही होती है। जब भी बच्ची वो अकेली होती, अकेले दिखाई देती, उस बच्ची को बुलाकर इमाम साहब उस बच्चे के साथ शोषण किया करते थे। एक दिन की बात होती, मस्जिद के जो कुछ लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो काम के लिए, कुछ कार्य के लिए रुक जाते हैं। उनका जो कार्य होता है वो अपने कार्यों में लग जाते हैं और कुछ काम के लिए कुछ लोग दूसरे जगह जाते हैं तो ये देखते हैं कि इमाम साहब नग्न अवस्था में उस बच्चे के साथ शोषण कर रहे होते हैं। दरअसल एक लोग से नहीं देखते हैं बल्कि 7 लोग से देख लेते हैं और देखने के बाद इमाम साहब कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, उनका कुछ भी विरोध करते नहीं हैं, बल्कि वो 7 लोग उस बच्चे के साथ बारी बारी से बच्चे के साथ रेप करते हैं और बलात्कार करते हैं। ये एक दिन की बात नहीं होती है, लगातार ये लोग हर रोज़ इसी तरह से कर रहे होते हैं। एक दिन जब छोटी बच्ची वो अपने रूम में होती है, कमरे में होती है, पढ़ाई कर रही होती है तो उस बच्ची का पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। इतना तेज़ दर्द होता है कि वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी नानी आती है और पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो। वो बच्ची कहती, वो बोलती कि मेरा पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। ये बात सुनते ही उस बच्ची की नानी ग्रामीण के जो डॉक्टर होते हैं उनके पास चले जाती है और दवाई खरीद के लाती है और उस बच्ची को खिलाई जाती है। दवाई खिलाए हुए अच्छा समय बीत जाता है लेकिन उसका पेट में जो दर्द होता है वो ठीक नहीं होता, उससे आराम नहीं मिलता है और उसकी नानी उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाती है, अस्पताल लेके, और उस बच्ची को भर्ती कराती है। वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उस बच्ची को चेकअप करते हैं तो ये पता चलता है कि ये बच्ची गर्भवती है और ये बात बच्ची को नानी को बताई जाती है कि ये बच्ची पेट से गर्भवती है। ये बात सुनते ही उस पीड़ित बच्चे की नानी को पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है और उस बच्ची से पूछताछ करना शुरू कर देती है। वो छोटी बच्ची काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है। वो बताती कि जब भी हम मस्जिद के पास खेलने के लिए जाते थे, दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते थे, जब भी हम अकेले रहते उस मस्जिद के इमाम साहब मुझे बुलाकर मेरे साथ गंदा काम किया करते थे। हालांकि जब भी मैं अकेले रहती थी वो मुझे बुलाया करते थे और मेरे साथ गंदे हरकत किया करते थे। वो लोग एक लोग से नहीं होते हैं बल्कि 7-7 लोग होते हैं और वो बच्ची जो होती है 7 को जानती थी, उसका नाम भी जानती थी और वो सब कुछ अपनी नानी को बता डालती है। पीड़ित की जो नानी होती है उस बच्ची को माँ की खबर की जाती है। उसकी माँ भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वो अपना कार्य छोड़कर वहाँ से अपनी बच्ची के पास चली आती है और ये बात गांव में कई लोगों के पास पहुंच जाती है, कानों में खबर चल जाती है और वो लोग जान जाते हैं और गांव के जो कुछ लोग होते हैं वो पीड़िता के परिवार वाले के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग पुलिस थाना न करें, अगर आप इस तरह से पुलिस थाना करेंगे तो आपकी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, इस गाँव की बदनामी होगी और समाज की बदनामी होगी। मैं आपको 10,000 कुछ पैसे देता हूँ, ये पैसे को रख लीजिए और ये मामला यहीं पर रफा दफा कर लीजिए।
लेकिन इन पीड़िता के जो परिवार वाले होते हैं इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, वो मानते नहीं हैं उनकी बात। वहीं गांव के जो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो हम आपको गांव से भगा देंगे और आपको हम जान मार देंगे। इस तरह की धमकी उनको दी जाती है। पीड़िता की जो माँ होती है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित होती है। वो किसी का सहारा नहीं लेती है बल्कि पुलिस के पास जाती है और वो पुलिस का सहारा लेती है। उस गांव के पास में जो थाना होते हैं, नगर थाना, वहां पहुंचती है और कंप्लेन करती है, रिपोर्ट लिखवाती है। जो इस बच्चे के साथ जो दुर्घटना होती है वो पुलिस को सब कुछ बताती है। जो पुलिस होती है इसे नोट करते हैं और लिखते हैं। वो ये भी कहती कि अपनी बच्ची को मेडिकल कॉलेज में लेकर भर्ती थी। जब मेरी बच्ची के इलाज चल रहा था तब 7 लोग मिलकर हॉस्पिटल में आए थे और मुझे धमकी भरी बातें कहे गए थे। वो बताते कि आप लोग पुलिस थाना नहीं करोगे, ये कुछ पैसा है, ये 10,000 पैसे हैं, ये पैसे के रख लो और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर लो। अगर आप अपनी बेटी को शादी करेंगे तो हम पूरी तरह से आपकी बेटी की शादी में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और इस प्रस्ताव को भी वो ठुकरा देती है और जाते वक्त वो लोग कहते कि अगर तुम इस तरह से नहीं करोगी तो मैं तुम्हें गांव से भगा दूंगा और सभी लोग को, तुम्हारे परिवार वालों को जान मार दूंगा। पीड़िता की जो माँ होती है 7 दरिंदों का नाम लेती है। एक का नाम मोहम्मद अनवर, दूसरे का मोहम्मद मुमताज़, तीसरे का मोहम्मद छोटू, चौथे का मोहम्मद मुन्ना, 5वें का नाम मोहम्मद शमशेद, छठे का मोहम्मद मुमताज़ और 7वें का नाम मोहम्मद अनवर। पुलिस होती है इस केस को बहुत ही गंभीरता रूप से लेती है। इस केस को बहुत ही बारीकी तरीके से जांच पड़ताल करती है और पुलिस बहुत ही जल्दी 8 आरोपियों को पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। जब पुलिस उनसे 8 आरोपियों से पूछताछ की जाती है तो वो अपने गुनाह को कबूल करते हैं। वो बताते और कहते कि जो छोटी बच्ची होती थी वो अक्सर मस्जिद के पास आया जाया करती थी, अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती थी। जब भी बच्चे अकेले दिखती थी उस बच्ची को अकेले में बुलाकर उसके साथ इस तरह के कार्य किया करते थे। हालांकि हम लोग एक व्यक्ति से नहीं थे बल्कि 8 लोग इस बच्चे के साथ इस तरह से कार्य किया करते थे। हालांकि जो 8 आरोपी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस की गिरफ्तारी में है और इन पर केस चल रही है। छोटी बच्ची होती काफ़ी ज़्यादा नादान होती है, काफ़ी ज़्यादा मासूम होती है, काफ़ी ज़्यादा नासमझ होती है। उस छोटी बच्ची को ये बिल्कुल समझ नहीं होता है कि आखिरकार जो मेरे साथ ये सब हो रहा है क्या ये मेरे साथ सही हो रहा है या फिर ये गलत है। अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है या बच्चे हैं उस पर ध्यान दें, उन पर ध्यान रखें कि आखिरकार आपके बच्चे किन से बात कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं। अपने बच्चे को ये सिखलाएं कि आखिरकार बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। दोस्तों इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।